आपके पापा पुलिस में, तो उसमें भी वही वाला साइन लगता है, ये पुलिस वाला। ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कम टू द टॉपिक, एक्सरसाइज नंबर 4.2। ये हमने लास्ट खत्म किया था, राइट? ओके, तो पहले तो उसमें से कुछ अगर होमवर्क दिया था और नहीं समझ आया तो वो पूछो। तो 4.2 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे यहाँ पे। 4.2 के एग्जाम्पल्स होमवर्क दिए थे, मतलब 4.2 के अंदर कुछ एक क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल में देना था, एग्जाम्पल 1, राइट? तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं एक बार, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। यही वाला है, ये वाला है क्या? चेक करेंगे ना, पहले जिसको जो चीज नहीं आई वो तो पूछे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बातें नहीं, फर्स्ट के दो पार्ट्स थे। नेहिका बातें नहीं, फर्स्ट के दो पार्ट्स थे। सो टेल मी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसको? इक्वेशंस बना दी थी हमने यहीं पे शायद, है ना? इक्वेशन बना दी थी क्या? आपको पूरा नहीं आया वो ठीक है, बट मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशंस बना दी थी क्या? हम्म, कि नहीं बनाई थी? बनाई थी। हम्म, ठीक है, चलो फिर से बनाते हैं। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। कुछ जॉन के पास है, कुछ जीवंती के पास है। टोटल मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, ठीक है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उनके पास मार्बल्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, गुम होने के बाद जो उनके पास मार्बल्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कितना है? वो 124, करेक्ट? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे, ये हमें पता करना है। तो अगर हमें ये पता करना है तो जो पूछता है उसी को वेरिएबल अज्यूम करते हैं। तो पूछा है हमसे कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, यही पूछा गया है। फाइन। तो दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हो, दोनों को तो एक्स मान नहीं सकते, क्योंकि वन वेरिएबल में ही इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यही क्वेश्चन पिछले चैप्टर में दे दें तो इजीली एक के पास एक्स मान लो, एक के पास वाई मान लो, इजीली हो जाएगा फिर तो, ठीक है? बट अभी हमको वाई मानना अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इंफॉर्मेशन पकड़ेंगे। जैसे पहली वाली इंफॉर्मेशन पकड़ ली कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अब दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो उसमें से अगर जॉन के पास मान ली जाएगी एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे बताओ? 55 या 45 है? मान लो कि टोटल है 45, टोटल है 45, और जॉन के पास हमने मान लिया एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, या विथ जॉन, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। बातें क्यों हो रही है? बी एक्स, ये मान लिया हमने ना, कि नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास है वो हमने एक्स मान लिया। तो यहां से नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती निकल के आ जाता है। सो नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती निकल के आ जाता है। कैसे? टोटल कितने हैं? 45, और ये टोटल 45 गिवन है, ये बुक में गिवन है, ठीक है? टोटल में से अगर जॉन के मार्बल्स घटा दें तो जीवंती के निकल जाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास? 45। जीवंती के एक्स माने तो घटा दिए हमने, तो ये आ गए हमारे जीवंती के मार्बल्स, जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि सेकंड केस में दोनों के पास कुछ कुछ मार्बल्स लॉस्ट हो गए। जॉन के पास भी कुछ मार्बल्स लॉस्ट हो गए और जीवंती के पास भी कुछ मार्बल्स लॉस्ट हो गए। कितने कितने? 5-5 मार्बल्स दोनों के पास लॉस्ट हो गए केस 2 में।
तो 5-5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद अब दोनों के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल, रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, वो चेक करते हैं। ठीक है, नाउ 5 मार्बल्स आर लॉस्ट, 5 मार्बल्स ऑफ ईच मतलब दोनों के आर लॉस्ट, आर लॉस्ट। 5-5 मार्बल दोनों के लॉस्ट हो गए। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ marbles with John and with Jeevanti. Remaining number of marbles with John. Remaining number of marbles with Jeevanti. ये निकालें, बताओ क्या नाम है, हर्षिता। जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स बच गए शेष? हाँ, x-5, x पहले थे, 5 गुम हो गए तो x-5। जीवंती के पास कितने बच गए? 45 माइनस x तो पहले थे और 5 गुम हो गए। इसको सॉल्व किया तो क्या बना, 45 माइनस 5 क्या होता है, 40 माइनस x। अब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनका करो प्रोडक्ट, उनका क्या करना है आपको, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कितना है, 124। ठीक है, तो हम कर देते हैं उसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट इक्वेट कर देते हैं किससे, 124 से। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। सो जॉन के पास कितने नंबर ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स हैं, जॉन, और इधर 313। ठीक है, तो जॉन के पास कितने नंबर ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स हैं बताओ, x-5। जीवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है, 40 माइनस x। ये कर दिया हमने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, हाँ 120 या 124, 124 है ना, 120 कौन बोल रहा है, 120 के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू 120, इसको सॉल्व कर दें, अब तो बन जाएगी इक्वेशन। हाँ 124 सॉल्व, ठीक है, बनाओ। तो x इंटू 40, x इंटू माइनस एक्स, -5 इंटू 40, -5 इंटू 40, माइनस का 200, और -5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5x, -5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5x इक्वल टू 124। आप लोग भी अभी कर रहे हो सब होमवर्क, नहीं करके आए थे घर से, क्यों भूल गए थे, पनिशमेंट मिलेगी फिर तो। तीनों ही भूल गए थे, हाँ हाँ जी। तो 40x प्लस 5x कितने होते हैं, 40x प्लस 5x, 45x को बीच में रख देते हैं क्योंकि वैसे भी स्प्लिट करेंगे अभी। क्वाड्रेटिक टर्म क्या है, -x², उसके बाद -200 इधर है, ठीक है, और 124 को उधर बुलाएंगे तो माइनस का 124 इक्वल टू 0। फाइन, -x², 45x माइनस ये क्या था, ये तो 45x था ही सही। कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करो जरा, -200 माइनस 124 कितना बनेगा, माइनस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, बन गई इक्वेशन, बोलो सॉल्व करो क्विकली इसको। हम्म, हाँ हम चाहें तो उसको प्लस बनाने के लिए सबको -1 से मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि कराना ही है, उसके बिना भी हो सकता है सॉल्व। अगर हमको पसंद नहीं आ रहा कि x² का साइन नेगेटिव, हमको पॉजिटिव पसंद है, तो वो काम हम कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बिना भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, तो खिड़की खोल दें, a प्लस बी, a इंटू बी, a बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस दिख रहा है,
प्लस 45। ए इंटू बी की वैल्यू क्या रहेगी? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मतलब -1 इंटू माइनस का 324, यानी प्लस का 324। चलिए अब दो नंबर सोचिए क्विकली, जिसका सम तो आता है 45 और प्रोडक्ट आता है 324, 324। सोच पाए क्या? बताओ। 9 और 36 और 9 करेक्ट है क्या? 36 और 9 45 होते हैं, और 36 और 9 का प्रोडक्ट जो होता है वो 324 होता है। 9 6 54, रिमाइंडर 5, 9 3 27 एंड 5 30। ठीक है, गुड। अब अपन स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर विल रिमेन द सेम, क्वाड्रेटिक टर्म में कोई चेंज नहीं रहेगा। इसको स्प्लिट करेंगे 45x को, तो क्या है 36 और 9 है ना, तो प्लस 36x प्लस 9x माइनस 324 इक्वल टू 0। कॉमन ले ले, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 36x में से क्या कॉमन लोगे? माइनस एक्स। एक्स भी ले सकते हैं, माइनस एक्स भी ले सकते हैं, इधर हमारी मर्जी है। इन दोनों में हमारी मर्जी है कि हम प्लस का एक्स कॉमन लेंगे या माइनस का एक्स कॉमन लेंगे। लेकिन फिर उन दोनों में हमारी मर्जी नहीं चलेगी, उन दोनों में वैसे ही लेना पड़ेगा जैसा पीछे के लिए कॉम्पेटेबल हो। ठीक है, तो बताओ इसमें माइनस एक्स लोगे या प्लस एक्स लोगे? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? प्लस एक्स। और 36x में से माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? -36। सही है? सही है क्या? चेक करो। सही है? चलो जी, अब 9x और 324 में से क्या कॉमन आएगा? वैसे तो 9 कॉमन आएगा, लेकिन हाँ ठीक है 9 कॉमन आएगा, लेकिन क्या 9 कॉमन लो, क्या बचा? x माइनस 324 में से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36, x माइनस 36 अगेन कॉमन आया, x माइनस 36 अगेन कॉमन है, और बचता क्या है? -x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 36 की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 36, और माइनस एक्स प्लस 9 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू +9। अब क्विकली पता लगाओ कि दोनों वैल्यू रिजेक्ट होंगी या एक एक्सेप्ट हो जाएगी, जल्दी से पता लगाओ। दोनों एक्सेप्ट होंगी। हाँ दो बाई कर देंगे, क्योंकि जॉन के पास कितना था? जॉन के पास था x, जीवंती के पास था 45 माइनस एक्स, ऐसे ही था ना? यही माना था? बताओ। जॉन के पास क्या था? x। जॉन के पास x था और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, करेक्ट? अब अगर आप x की वैल्यू क्या लेते हो? पहली 36 और दूसरी 9, तो x की वैल्यू 36 यहाँ लेंगे तो 45 माइनस 36, और अगर x की वैल्यू 9 लेंगे तो 45 माइनस 9, तो इससे इसके आ जाता है 9 और इसके आ जाता है 36। तो आंसर हो गया कि अगर आप जॉन के हो तो जीवंती के 9 है, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, और एक पेयर ये बन गया कि अगर आप जॉन के 9 मानो तो जीवंती, उल्टा कर लो, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। अब सबको पनिशमेंट मिलेगी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं करके आया, केवल मिहिका और मोनिका करके आए हैं। नहीं, नहीं करके आए थे हम, नहीं करके आए थे। ठीक है, चले हम नेक्स्ट मेथड पे। अभी बत, अभी बताते हैं क्योंकि आप नहीं करके आए। तो फर्स्ट में इक्वेशन नहीं बनी है, क्या हुआ? इक्वेशन तो मैंने घर यहीं पे बनवा दी थी लास्ट वीडियो में, देखो। इसका मतलब है डेली बेसिस पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो नहीं देखा ना, मतलब मम्मी दी नहीं फोन, मम्मी घर पे नहीं, पापा यूट्यूब तो सबके में होता है, पापा के में क्या नहीं है? ये तो सरासर झूठ है। ऐसा फोन ही नहीं बना जिसमें यूट्यूब ना होता हो।
अरे यूट्यूब तो था, यूट्यूब पे जाएंगे, लर्नर्स अकेडमी निवाई सर्च करेंगे, क्लास 10th 2025 2026 का प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर सारे वीडियोस खुल जाएंगे। ये काम किसी भी मोबाइल से हो सकता है, जरूरी नहीं मम्मी के मोबाइल से। अब पता चल गया, तो नेक्स्ट टाइम एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है लास्ट क्लास में इक्वेशन तो मैंने खुद नहीं बना के दी थी यहीं पे जाते जाते, कि ये लो इन दोनों की इक्वेशन बनाती है, सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट टॉपिक, तो हेडिंग डालो, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्या लिखेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो, हो गया, स्टार्ट करें? रेडी? नहीं? करें? अब हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नीचे ब्रैकेट में लिख देना श्रीधराचार्य मेथड। क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य मेथड। स्पेलिंग पता है? श्रीधर आचार्य मेथड। क्यों है इसका नाम श्रीधर आचार्य मेथड? क्योंकि क्योंकि इन महाशय ने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इन्होंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको दिया है। आपके एनसीईआरटी में शायद इनका नाम नहीं लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, बट ये एक्चुअली इनकी देन है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी जैसे बना रहे थे पहले। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन की बात करें तो जब तक इक्वेशन नहीं बनती है तब तक तो सेम ही काम चलेगा। बस इक्वेशन बनने के बाद जो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चला रहे हैं उसकी जगह कुछ और चलेगा, ये चलेगा। तो इक्वेशन तक तो हमको आना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि इक्वेशन बनाने का भी कोई नया तरीका मिलेगा, वो तो वही तरीका है वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व करना, राइट? तो लेट्स से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सक्षम स्टैंड अप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, खड़े होके आ गया हूं, यहाँ पे आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी। तो स्टार्ट करो, लिखो। लेट a quadratic equation be let a quadratic equation be of the standard form, be of the standard form, that is, what is the standard form? That is, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख लिया यहां तक? Let a quadratic equation be of the standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0। मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म की है हमारे पास, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। तो उसके रूट्स, इसको सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, और एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब रूट्स निकालना। तो रूट्स निकालने का तरीका देख रहे हैं हम, ठीक है? देन द रूट्स
of this quadratic equation and the roots of this quadratic equation are तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसके रूट्स डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, कोई स्प्लिट स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला लगा दो बस, उससे निकल जाएगा। वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करें आपके सामने। तो फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। अब आप कहोगे सर इस इक्वेशन में ए बी सी तो है, इस इक्वेशन में एबीसी कोएफिशिएंट्स तो हैं, पर डी कहां से लाए? एबीसी तक ही थी कहानी, तो डी क्या है यहाँ पे? तो एक चौथी चीज इंट्रोड्यूस होती है, डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी फॉर, बोलो नाम बोलो, उसका क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट भी क्यों रखा है ये भी अभी आगे पता चल जाएगा नेचर ऑफ रूट्स वाले टॉपिक में। अभी के लिए तो याद रख लो डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। एबीसी तो है हमारे कोएफिशिएंट्स, और डी क्या है? इन एबीसी से बना हुआ एक कंपोनेंट है। डी क्या है? ए बी सी तीनों इसमें शामिल होंगे। तो क्या है डी की वैल्यू वो देखते हैं। वेयर डी इक्वल टू वेयर डी, डी का क्या लिखा मैंने? डिस्क्रिमिनेंट। डी और ब्रैकेट में लिखो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो समझ आया? डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डी की वैल्यू। लिखा? लिखा? तो अगर इस फॉर्मूले को अब डी की वैल्यू भी पुटअप कर दें तो ये फॉर्मूला कैसा दिखाई देता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस डी की वैल्यू ये पुटअप कर दूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं क्या कह सकता हूं? सो एक्स इक्वल टू, फाइनली फॉर्मूला क्या बना? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। याद रहे जब अपन इसको याद करेंगे तभी भी अपन इसको जब रीड करें तो हम ऐसे ही रीड करें, होल डिवाइडेड बाय। सिंपली अगर ऐसे याद रखोगे डिवाइडेड बाय, तो फिर आप क्या कर दोगे? डिवीजन का साइन केवल इतना सा लगाओगे, इस माइनस बी क्या क्या नहीं लगाओगे, क्योंकि जो हम याद करते हैं वही हम लिखते हैं। तो याद भी हम ऐसे ही करें, कैसे? होल डिवाइडेड बाय। कैसे? होल डिवाइडेड बाय माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब कोई कहेगा सर पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देते हैं, पहले वो बताया फिर ये बताया, डायरेक्ट ये क्यों नहीं बताया? अगर डायरेक्ट ये बता देंगे तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि डी फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है? क्योंकि सवाल तो इस पे भी आ सकता है ना कि डी की वैल्यू क्या होती है। अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर दोगे तो फिर डी का कोई रोल, डी आपने याद, डी क्या होता है ये समझा ही नहीं आपने। ठीक है, समझ आया? अब इस एक्सरसाइज के लिए तो अगर डी को ना भी समझे और डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें, इस एक्सरसाइज में वैकई में डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे पहले वो रखा फिर डी की वैल्यू रखी। हम सीधे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल फॉर्मूला। वो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्रूशियल है, दैट मींस नेचर ऑफ रूट्स वाली एक्सरसाइज के लिए, इसीलिए उसको हमने यहीं पे थोड़ा सा याद कर लिया। बोलो समझ आया? दैट्स इट, फॉर्मूला याद। ये लास्ट एक्सरसाइज है, पहले बताते हैं ना। बताओ, दिखाओ। पर हम करेंगे सॉल्व, हम एक एक्सरसाइज और सॉल्व करेंगे, वैसे तो मजा ही नहीं आएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हुई कुछ। अच्छा, इसके बाद सीधे ही नेचर ऑफ रूट्स का की एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, हम कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी, इस वाले फॉर्मूला से कुछ एक क्वेश्चंस कर, यानी आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर चुका है, केवल एक फैक्टराइजेशन मेथड है ना।
ये बात शुरू से क्यों नहीं बताई? जब मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कितने मेथड कट गए, तो आप कह रहे हो एक ही मेथड कटा है सर, दो हैं, जबकि दो कट गए एक ही है। मैंने बताया था तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए ना बेटा। बुक भी पुरानी है आपके पास, नई क्यों नहीं ली? स्कूल वालों को बोलो नहीं दे। चलो एनीवेज, तो आपने नोट कर लिया, तो अब बुक तो अब तो सॉल्व भी करवाऊंगा फिर मैं। पहले ही टोक देते या तो, क्योंकि टाइम एंड एफर्ट को कभी वेस्ट नहीं होने देंगे। या तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करके नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, अब इतना टाइम एंड एफर्ट लगा दिया तो कुछ क्वेश्चंस भी करने लाजमी बनते हैं। डन। तो ये फॉर्मूला याद हो गया क्या सबको? बताओ, पूछ लो किसी से भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो गया? ये क्या है? ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है इस फॉर्मूले का नाम? क्या है इस फॉर्मूले का नाम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किसने दिया था हमको? श्रीधराचार्य ने। तो फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड। ओके, चलें एक्सरसाइज पे रेडी। कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 4.3 देख पा रहे हो? एक्सरसाइज नंबर 4.3 देख पा रहे हो? पहला क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अब देखो, कई बार ऐसी इक्वेशन भी होती है जिसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब उनको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम पीछे वाले चैप्टर में चलें तो उसमें नो सॉल्यूशन आता था। बहुत सारी ऐसी लाइंस भी होती थी ना जो भिड़ती ही नहीं थी, तो उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता था, पैरेलल लाइंस होती थी। तो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसी रूट्स होते हैं जो हो ही नहीं सकते, मतलब ऐसी इक्वेशन होती है जिनके रूट्स पॉसिबल, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती रियल नंबर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हो तो उनको निकालो। पर कौन से मेथड से निकलवा रहा है? पढ़ो पढ़ो, कि पढ़ने में नहीं आ रहा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कट गया ना? ये तो कट गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगला पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन है इन्हीं चारों के अब किससे निकालो? तो कोई बात नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कट गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो इन चारों के रूट्स निकाल सकते हैं ना, जो अभी फॉर्मूला बताया। वेरी इजी। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3, आप चाहे से कुछ भी मार्क कर दो, उसका एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मार्क कर दो, और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट नोट करो। 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. This is the given quadratic equation. नई वाले बुक में नहीं मिलेगी एक्सरसाइज, जब टॉपिक ही कट गया तो। फर्स्ट का फर्स्ट मतलब सेकंड का फर्स्ट है, ये सेकंड में भी यही चारों है ना, फर्स्ट में भी यही चारों है, सेकंड में भी यही चारों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वो तो काट ही दिया अपन ने, वो तो सीखा ही नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा है ना, सेकंड का फर्स्ट है ये। डन। हियर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, here the given quadratic equation is given quadratic equation is, बोलो क्या गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ के बताओ। 2x स्क्वायर आगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x आगे प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू। डन। अब इसको करना है साहब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व, ऐसे पहले की तरह नहीं करना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, उससे नहीं करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? माइनस बी प्लस ओ माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है।
तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो काम आ रही, सामग्री क्या है। मान लो ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में कोई बढ़िया सब्जी तैयार करनी है, तो सामग्री तो चाहिए ना हमको। तो सामग्री क्या है, ABC, ये तीन ही तरीके की सामग्री है। ठीक है ना, हल्दी धनिया पुदीना, बस ये तीन मसाले लाने हैं और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूपी कढ़ाई में डालने हैं, और एक्स की वैल्यू यानी कि सब्जी पक के तैयार हो जाएगी। छोटी आंच पे उसको सेकना है। नमक मिर्ची नहीं लगाते हम, उससे नमक मिर्ची लगाने से सेहत खराब होती है। ठीक है, ओके। नमक मिर्ची वाले आएंगे भी आगे क्वेश्चन, बहुत चरके लगेंगे वो। अभी ये फीके वाले ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, चलो तो इसमें से एबीसी निकालना है। एबीसी कैसे निकलता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एबीसी कैसे निकलता है, कंपेयर करने से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने से। करो, नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, that is ax square plus bx plus c equal to 0. We get एबीसी की वैल्यू चाहिए होगी यहां से। ए इक्वल टू बोलो 2, बी इक्वल टू बोलो एंड सी इक्वल टू बोलो। ये सबसे आसान काम लगता है सर हमको, है ना। पिछले अभी कुछ एक कॉपी चेक करिए मैंने, तो के की वैल्यू जब निकालनी होती है, नो सॉल्यूशन गिवन होता है, तो ऐसे ही सोच के निकाल लेते हैं, बिना कुछ करे ही। मन में सॉल्व कर लिया। हमको कैसे पता आपने कहां से सॉल्व किया, उसमें शो तो करो भाई। ये ऐसे तरीके से के की वैल्यू निकली। नो सॉल्यूशन में क्या करते हैं अपन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू पुट अप करते हैं, फिर कुछ इक्वेशन बनती है, उससे के की वैल्यू निकलती है। ये तरीका बताया था ना कि सीधे लिख दिया के की वैल्यू -2 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हमको कैसे पता के की वैल्यू -2 कहां से मिली आपको। अगर आप सॉल्यूशन नहीं लिखोगे और सीधे लिखोगे तो पता है क्या माना जाएगा कि आपने कॉपी करके लिखा है, ऐसा माना जाएगा। इसको अचानक से कहते इसके अंदर कोई दिव्य दृष्टि है क्या, कोई छोड़ गया, हाँ कबूतर आगे रख गया, -2 के की वैल्यू -2। सॉल्व करके बताओ, मैथमेटिक्स सही है ना, यहाँ पे हर चीज सॉल्व करके बताई जाती है। ठीक है, एंड मोर ओवर मैथमेटिक्स तो है जो है, सीबीएसई बोर्ड भी है, सीबीएसई आरबीएसई कुछ भी है, क्लास 10th बोर्ड है कुल मिला के। तो सब कुछ सॉल्व करोगे तो मिलेगा मार्क्स। ठीक है, चलो जी एबीसी मिला। अब जो एबीसी मिला तो रख दो कढ़ाई में, मसाले मिल गए, तीनों तीनों मसाले मिल गए। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, we have we have x equal to, tell me what is the quadratic formula। हाँ बोलो बोलो बोलो, शर्मा। डालो तीनों एबीसी मसाले इसमें, जहां ए आ रहा है वहां ए की वैल्यू डालो, जहां बी आ रहा है वहां बी की वैल्यू डालो, जहां सी आ रहा है वहां सी की वैल्यू डालो। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाना पड़ा। करें, हाँ जी, माइनस, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद क्या, बी, बी की वैल्यू क्या है टेल मी। तो एक माइनस का फॉर्मूला भी है और बी की वैल्यू भी -7 है, तो माइनस ऑफ -7 हो जाएगा ये। आगे बढ़ो, प्लस और माइनस लगाई दिया, रूट लगाई दिया। अब क्या है आगे, बी का स्क्वायर, क्या है बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या थी अगेन -7, तो -7 का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 4ac, यानी 4 × a × c, तो
4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 होल डिवाइडेड बाय 2a 2a तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। -7 माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस ऑफ -7 क्या हो गया, +7 हो गया। प्लस और माइनस, पहले रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करो। पहले किसको सॉल्व करो, रूट के अंदर वाली चीज है क्या? रूट के अंदर वाली चीज, रूट के अंदर वाली चीज क्या है? क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अभी अभी तो बताया था, रूट के अंदर की वाली चीज को क्या बोलते हैं? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले रूट के अंदर जाकर डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो, फिर बाकी का इर्द गिर्द की चीजें बाद में सॉल्व करते हैं। तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो? चले नेक्स्ट। इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 49 में से 24 गया। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि अब तक तो पहले तो एक्स की दो वैल्यूज मिलती थी, तो इस फॉर्मूला से तो आपने एक ही फॉर्मूला दिया है ना, एक्स इक्वल टू, एक ही तो फॉर्मूला दिया है। तो अगर आपने एक ही फॉर्मूला दिया है तो एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू कैसे मिलेगी? एक्स की दो वैल्यू मिलनी चाहिए ना, जैसे फैक्टराइजेशन से दो मिलती थी तो इससे भी दो ही मिलनी चाहिए, तो दूसरी कैसे मिलेगी? तो आप ध्यान से देखो, एक बार प्लस है और एक बार, तो एक बार प्लस करोगे उससे एक वैल्यू मिलेगी और एक बार माइनस करोगे उससे दूसरी। इस बार भी दो ही वैल्यू मिल रही है, पर वो दो वैल्यू के दो फॉर्मूले याद कराएं, इसलिए एक ही फॉर्मूला याद करवा दिया प्लस माइनस लिखवा के। ठीक है, एक बार तो करेंगे 7 + 5/4, एक बार करेंगे 7 - 5/4। व्हाट इज 7 + 5? 12/4। And what is 7 - 5? 2/4। आंसर x की वैल्यू आ सकती है 3 या फिर हाफ। अब आप स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म से सॉल्व करके देखो, यही दो वैल्यूज हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा? हेंस x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू हाफ। हेंस x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू हाफ are the required roots of the given quadratic equation. ओवर, तरीका समझ में आया? अब बताओ, फैक्टराइजेशन वाला मेथड आसान है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? फैक्टराइजेशन। अभी देता हूं सवाल। देखो, फैक्टराइजेशन में जब तक आप विंडो सॉल्व नहीं करके आते, दो ऐसे नंबर सोच के नहीं आते जिनको जोड़ने से गुणा करने से ये मिलता हो वो मिलता हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब अभी तक आप आगे इसलिए बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपकी किस्मत से वो नंबर छोटे मोटे मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 300 400 500 तक जा रही है कहानी।
पर हजारों, 10 हजारों और लाखों तक भी जाएगी। तो वो उस वो सोचना बड़ा भारी है कि कौन से ऐसे दो नंबर जोड़ूं कि इतने लाख बन जाए। तो उसमें कौन काम देगा? यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, बस सामग्री पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कहूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड का अपना अपना रोल है। जब छोटे मोटे नंबर से और जल्दी काम करना हो तो वो मेथड, हालांकि इससे भी जल्दी हो जाता है, अभी आपने जिंदगी में पहली बार किया है इसको तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इससे भी अगर दो चार क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो ना तो आप हाथ जोड़ लो उसको, फिर आप इसी से करने लग जाओ। ठीक है, समझ आया जो कह रहा हूँ? एक क्वेश्चन और करो आप इसमें जो मैं बता रहा हूँ। बताएं। फोर्थ वाला तो काट दो, फोर्थ वाला तो करना ही नहीं है। थर्ड वाला करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो क्विकली विथ प्रॉपर स्टेप। जोर आता है, एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी जोर आएगा फिर। सुन लेता हूँ मन की बात भी, कितनी भी धीरे बोल ले, यहाँ तक लाउड स्पीकर से सुनाई देता है मुझे। वो कहाँ गई? अभी तक भी शादी में घूम रही है? हम्म। 4x² प्लस 4√3x+3, ये वाला करो। फोर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आगे प्लस 4√3x आगे क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से? कंपेयरिंग my given equation with the standard form, that is standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, ठीक है। a इक्वल टू दोनों की वैल्यू, b की वैल्यू 4√3x, c की वैल्यू 4x होना लिखो, 4√3 10 4√3। c की वैल्यू क्या है? सामग्री पता चल गई, तो पुटअप करो। हाँ, 4√3 पूरे का ही करेंगे। जो बी की वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है तो पूरा 4√3 का स्क्वायर करना है। ऐसे नहीं केवल 4 का कर दिया, ऐसे नहीं केवल √3 का कर दिया, पूरे 4√3 का स्क्वायर करना है। प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, which is b² - 4ac
divided by 2a to the value minus b. What is b? Plus or minus 2000. b का स्क्वायर करना है, पूरे को √3 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 गुना a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, डिवाइडेड बाय 2 into a की वैल्यू अगेन माइनस 4√3 प्लस और माइनस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के लिए के अंदर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4√3 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 और √3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 4 जा 3 जा, चलो साहब ये भी आ गया 48, दोनों 48 आ गए, 2 4 जा 8, हम बोलो कोई डाउट? 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। यहां तक हो गया? माइनस 4√3 प्लस और माइनस 48 माइनस 48 0 का रूट डिवाइडेड बाय 8। आता कोई डाउट? अब प्लस और माइनस को अलग अलग स्प्लिट करेंगे, यहाँ से 2 रास्ते बन जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस। अब माइनस 4√3 को एक बार अपन करने वाले हैं प्लस 0, एक बार हम करने वाले हैं 4√3 को -0 और वही मल्टीप्लाइड बाय 8 यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 8, प्लस और माइनस को कर दिया अलग अलग। अब मजे की बात यह है कि प्लस 0 करें या -0 करें सेम ही आएगा, 0 जोड़ो या 0 घटाओ, you will get the same answer, -4√3 by 8 आएगा प्लस 0 करते हैं, और इधर भी प्लस -4√3 by 8 ही आएगा। 4 से 1 को काट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, दोनों केसेस में जैसे बिना 1 तो बचा 4 तो जाए 1 तो बचा 4 तो जाए, तो फाइनल आंसर क्या बनता है -√3 by 2, और दूसरा भी -√3 by 2। तो दोनों रूट सेम आए हैं, बोलो x की दोनों वैल्यू सेम आई हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, पहले भी तो आई थी, याद करो, आई थी, आ सकती हैं, आ गई, तो क्या याद रखोगे, रुको सब्र करो जरा, जब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तब तब दोनों रूट सेम आएंगे, जब जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा तब तब दोनों रूट क्या आएंगे सेम आएंगे। ये कुछ रिजल्ट जो है याद करके चलने आगे के लिए। डन? कितने क्वेश्चन हुए इसमें? 2, ये तो 2 है, इसमें से ऊपर वाला तो करना है, नीचे वाला अभी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि कई बार कुछ निकलते ही नहीं है, कितने एक्सेस लिखा हुआ है तो छोड़ के निकलेंगे, अब वो क्यों नहीं निकलेंगे, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे नहीं निकलते हैं और कौन सी ऐसी इक्वेशन से निकलते हैं, इसका पता कैसे लगाएं? ये सब हमको जो नया नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, जिसमें अपन नेचर पता लगाएंगे उसमें पता चलेगा। तो अभी के लिए इसको क्रॉस मार्क करके अभी के लिए देर से बात नहीं करेंगे, देर से बाद में आगे बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, उनको कर दिया है, जिसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकाल दिया है। सेकंड वाला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, चाहो तो लिख लो, चाहो तो वीडियो से देख लेना, यूट्यूब पे चलता है, सबके फोन में चलता है, मम्मी नहीं को भी चल सकता है, पापा नहीं को भी चल सकता है, ठीक है, ओके, चलिए बाबू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। और आप लोगों की फीस जमा नहीं हो रही इतना कहने के बावजूद भी, सिद्धार्थ नंबर नहीं है मेरे, 1 महीने में नंबर ही नहीं मिले तुझे मेरे, वीडियो नहीं देखता क्या, नंबर दे सक्षम इसको, कैसे देगा? अच्छा वहां से देगा, यहाँ से दे।